पूर्व राज्यसभा सांसद के जदयू ज्वाइन करते ही बदले सुर, अल्पसंख्यकों के प्रति छलका दर्द। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा, राजद ने सीट बंटवारे में अल्पसंख्यकों को नहीं दिया तरजीह। कटिहार जिला के गामी टोला स्थित एनडीए के चुनावी कार्यालय में राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के नेतृत्व में राजद छोड़कर जदयू में शामिल होने वाले नेताओं का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एनडीए से जदयू के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी, बरारी से जदयू विधायक विजय सिंह, जदयू नेता मुजीबुर रहमान सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का अल्पसंख्यकों के प्रति दर्द छलकता नजर आया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जब कराया गया तब कहा गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो पार्टी छोड़ दिए। राजद ने अल्पसंख्यकों के साथ टिकट बंटवारे में उस पर अमल नहीं किया। अब वो जदयू में शामिल होने के बाद बिहार के अल्पसंख्यकों को जगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के काम से काफी प्रभावित हैं। एनडीए चुनाव कार्यालय में मीडिया के सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं और आज का दिन हम लोग के लिए बड़ी खुशी की दिन है कि जनता दल यूनाइटेड में पूर्व से भी अहमद अशफाक करीम साहब समता पार्टी के समय भी इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए थे। फिर बीच के कालखंड में हम लोग अलग अलग हुए, लेकिन पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारों से प्रभावित होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार में कार्य और उनके साथ इनका व्यक्तिगत संबंध भी है, प्रभावित होकर के पिछले दिनों ये जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किए हैं और इनका सदस्यता ग्रहण करने से कटिहार जिला जनता दल यूनाइटेड और ख़ास करके सीमांचल एरिया में जनता दल के यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में और नीतीश जी को मानने वाले में बहुत खुशी है। तो सबसे पहले अशफाक करीम साहब को हम लोग हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग के साथ आए हैं और आपके आने से हमारी शक्ति बढ़ी है। इनके साथ साथ जो है समरेंद्र कुणाल जी, हम लोग के साथ अब्दुल गनी साहब, चंपाई किस्कू, सगीर साहब, ललिता जी और विनोद शाह जी, सभी लोग आए हैं और बाकी साथी अपने अपने कार्य में लगे हैं। तो हम अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से और इसादुल्ला साहब भी हम लोग के साथ हैं, ये ज्वाइन भी कराया है, इनको इनके साथ चले हैं, दोनों साथी ही हैं, क्योंकि इरशादुल्ला साहब और अशफाक करीम साहब राजनीतिक, सामाजिक और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं और आज खुशी है कि दोनों एक साथ एक ही छतरी के नीचे हैं। तो ये हम लोग के लिए और बहुत खुशी की बात है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष अनिल इकबाल साहब, सुशील सुमन जी, मुजीबुर रहमान साहब, सतीश ठाकुर जी, सभी वरिष्ठ साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस अवसर पर सब उपस्थित होकर के और हम लोग अशफाक करीम साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अशफाक करीम साहब का और उनके सभी सहयोगी का आने से कटिहार में जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुआ और हम यूँ कह सकते हैं कि सीमांचल और बिहार में भी हमें मजबूती मिलेगी और आसन्न पार्लियामेंट का चुनाव में अशफाक करीम साहब का आने से एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और हमें पूरा विश्वास है कि ये जिस ढंग से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इनका जो कार्य है और जिस कार्य को करते हैं ये उनको पूर्ण करते हैं। इन्होंने मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। आप कटिहार में यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसका ये स्वयं चांसलर है, कई प्रोग्रामों में हम गए हैं और रिजल्ट भी बेहतर है, एक एक कार्य को सुस्पष्ट ढंग से करते हैं। तो उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड भी इनके देखरेख में मजबूत होगा। हम लोग के बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं और हम लोग मिलकर के पार्टी को और मजबूत करेंगे और 2024 का चुनाव हम लोग जो है भारी अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे।
अब आप लोग के बीच अशफाक करीम साहब अपना विचार रखेंगे। जनाब शमीम साहब हैं जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, बगल में हमारे बैठे हैं जनाब इरशादुल्ला साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, और बगल में हमारे जिनको जिताने के लिए हम लोग बैठे हैं, अभी मेंबर पार्लियामेंट रहे और हैं और फिर आगे ये बनेंगे, हम लोग उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी जी से हमारा मुराद है। देखिए, नीतीश जी ने काम किया है बिहार में और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, न हिंदू भाइयों का कोई नुकसान हुआ है, जबकि वो भाजपा के साथ हैं। बावजूद के ये यूपी नहीं बन सका है बिहार। एक ही जुमले में मैं कहता हूँ कि यूपी नहीं बन सका है। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई या जो भी दूसरे मज़हब के लोग हैं, बड़ी शांति से अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय नीतीश जी को, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने कटिहार में काम किया है, स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, रोज़गार के मामले में हो, आपदा के मामले में हो। मैंने सिर्फ कटिहार में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में काम करने का काम किया है। और नीतीश जी को कहते हैं कि वर्क ओरिएंटेड हैं। मैंने भी सीखा है, मैं भी वर्क ओरिएंटेड हूँ और मैंने कटिहार में दिया है और मैं देता रहूँगा। मेरे अलावा कोई कटिहार में देने वाला नहीं है। उसका प्रमाण हमारा वो धरोहर है जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, रात और दिन जाते रहते हैं। हमने ये सवाल भी खड़ा होगा कि आपने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा। देखिए, जनगणना हुआ, जनगणना कराया गया, बार बार मंच पे कहा गया कि जिसकी जितनी आबादी उतनी ही भागीदारी, लेकिन लगभग 19% मुसलमानों की आबादी है और मिला उनको पार्लियामेंट में सीट सिर्फ 2 मिला। ये ईमानदारी नहीं है, इसको ईमानदारी नहीं कहते हैं। तो जनगणना कराने की क्या ज़रूरत थी? और 26 सीट में 2 मिला मुसलमानों को, और जिसकी आबादी 1.5% है, वीआईपी की आबादी, वीआईपी पार्टी की सहनी जी की आबादी है, मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है, उसका सिर्फ 1.5 से 2% है, उसको 3 सीट मिला। ये ईमानदारी नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा और सोच रहा था किसको ज्वाइन करूं, कहाँ ज्वाइन करूं। ये धक्का लगना चाहिए इनको। और मेरा प्लान है कि मैं घूमूंगा पूरे बिहार में और ये बताने का काम करूंगा पूरे बिहार में। और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ काम से, चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, या अक़लियतों की शिक्षा का मामला हो, बच्चियों के पढ़ने का मामला हो। बहुत कुछ नीतीश जी ने किया है, मैं प्रभावित हूँ। और मैं आह्वान करता हूँ कटिहार पार्लियामेंट की जनता से कि श्री दुलाल चंद गोस्वामी को, जिस तरह पिछले बार आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम किया था, फिर तीर छाप पर अपना बटन दबाकर आप भारी मतों से श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी को फिर आप कटिहार का सांसद बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आबादी का 90% वोट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल को और छिट फुट वोट, बचा खुचा वोट मिलता है नीतीश जी के पार्टी को, जदयू को। तो उन्होंने 1 दिया और उन्होंने 1 दिया 16 में, और वहाँ 26 में 2 मिला। और 90% आबादी के तनासुब से 90% वोट मुसलमानों का जाता है राजद को। ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन जिसको मुसलमान वोट नहीं देता है पूरी तरह, उससे हमारा ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ 1 ही क्यों दिया। मोदी ने 400 पार कहा जा रहा है इस बार, तो अल्पसंख्यक को किस तरह कन्विंस करेंगे कि वहाँ पर भी वोट दे, क्योंकि 400 पार होने के लिए बीजेपी की भी जीत हो रही है। देखिए, बिहार में 16 सीट लिया है। बिहार में 16 सीट गठबंधन में है। हमारी कोशिश होगी कि ये 16 सीट उनकी जीते और साथ साथ भाजपा की जो सीट है उसमें भी कामयाबी हो, तभी नीतीश जी भी मजबूत होंगे और यहाँ की भाजपा भी मजबूत होगी। अब पूरे देश का आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि 400 होगा कि 500 होगा या कोई रिकॉर्ड बनेगा। ये इसका अंदाज़ा मुझे अभी पूरे देश का नहीं है।